Hello students. Now today we are going to study about the male reproductive system. Students, first of all, in the male reproductive system we will learn about the male gamete. So I have drawn a diagram over here. This is the diagram of male gamete. Okay, the male gamete is called sperm, and the male gamete, it is very smaller elongated structure, and it is very small microscopic structures are there. In male individual, millions of sperms are produced at a time. Now let's see the structure of male gamete. The structure of male gamete consists of three parts. This one is head, this one is middle piece, ये बीच का part होता है इसे middle piece कहते हैं, and this one is the tail part. मिडिल पीस जो हेड पार्ट होता है यहाँ पे न्यूक्लियस होता है. कंप्लीट मेल गैमेट इज अ सिंगल सेल ओनली एंड इट इज़ हैविंग ऑल द सेलुलर कंपोनेंट्स. हेड जो पार्ट होता है यहाँ पे क्या होता है, हियर न्यूक्लियस इज देयर, सम अमाउंट ऑफ गोल्जी बॉडीज आर देयर, न्यूक्लियस होता है यहाँ पे. ठीक है, जब भी स्पर्म है वो ओवम से फ्यूज़ करता है तो सिर्फ हेड पार्ट है वो क्या है, अंदर जाता है, बाकी जितना भी पार्ट है मिडिल पीस और टेल वो बाहर ही रह जाता है. सो यू हैव टू रिमेंबर, मिडिल पीस पार्ट है, इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं फॉर द मूवमेंट. एंड टेल, इट हेल्प्स इन मोशन, इट हेल्प्स द स्पर्म टू स्विम. Okay, so this is the structure of a sperm. So sperm is the male gamete. It is having three parts: head, middle piece and tail. This one is head, this one is middle piece and this one is tail. And male gamete, it is a single cell. It is elongated, means lambi structure, and small sized. It is very microscopic. Millions of sperms are produced at the same time and they swim with the help of the tail present in it. Okay, so this is all about the sperm. Now students, let's discuss about the male reproductive system. Here I have drawn an easy diagram. So what is male reproductive system? Let's discuss. So let's start with the testes. So students, what is the male reproductive system? In male reproductive system, a pouch-like structure is present outside the body. This is a pouch-like structure, and this pouch-like structure is called scrotum. This pouch-like structure is called scrotum. Yes, this one. ये होता है स्किन का एक पाउच होता है, एंड दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड द स्क्रोटम. ये जो बना हुआ है, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक. ओके, इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, जो ऑर्गन्स बाहर है बॉडी के उनको लिख दिया है, आउटसाइड द बॉडी बना है, जो इनसाइड है उनको इनसाइड द बॉडी. अब इन स्क्रोटल सैक में वन पेयर स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं टेस्टीज़. टेस्टीज़ का मेन फंक्शन होता है कि टेस्टीज़ क्या करेंगी, इन्हीं स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगी. सो द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टीज़ इज़ टू फॉर्म द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स और मेल गैमेट्स. सेकेंड, टेस्टीज़ है वो एक हार्मोन भी सिक्रीट करती है. दैट हार्मोन इज़ कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड दैट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द development of character, secondary sexual character in male organisms, as well as for the formation of sperms the testosterone is also required. ओके, सो ये स्क्रोटम के अंदर या स्क्रोटल सैक में वन पेयर टेस्टीज प्रेजेंट होती है जो स्पर्म्स बनाती है और साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है. अब यहाँ से स्पर्म्स को लेके जाती है दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बॉडी के अंदर लेके जाएंगी. इन दोनों स्ट्रक्चर को, ये बोथ दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड वास डेफरेंस. इनको हम क्या कहते हैं, वास डेफरेंस कहते हैं. ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्पर्म्स को लेके जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म्स को. रास्ते में इन्हें मिलती है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स. ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है, इन्हें सेमिनल वेसाइकल कहते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है. तो ये हो गए रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जिन्हें सेमिनल वेसाइकल कहते हैं. ये क्या करती है, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो इन स्पर्म्स के, यानी इसी वास डिफरेंस में कुछ फ्लूइड डाल देगी. तो यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ से क्या टेस्टिस से क्या चला, स्पर्म्स चले, और स्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है, उन्होंने क्या है अपना फ्लूइड डाला.
इस साइड से भी डाला, इस साइड की टेस्टी से ये लेके आ रही है वास डिफरेंस, तो 2 वास डिफरेंस आर देयर, 1 पेयर, so they are receiving the reproductive gland fluid. Okay, now one more gland is there, this one dark, जो dark one है वो भी होती है जो खुल जाती है इसमें, this is single one and these are 2, 1 pair. तो ये भी अपना फ्लूइड है वो इसी स्पर्म में डाल देती है, इसे प्रोस्टेट ग्लैंड भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये डाल देती है। जैसे ही स्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का फ्लूइड मिक्स हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक आया, सारा कंप्लीट फिल्ड हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, नाउ दिस इज़ कॉल्ड सीमेन। अब इसको हम क्या कहेंगे, सीमेन कहेंगे। तो यहाँ से आगे की तरफ जो फ्लो करता है, दैट वन फ्लोइंग इज़ द सीमेन इज़ फ्लोइंग। ओके, इसके ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर होती है यूरिनरी ब्लैडर विच इज़ रिसीविंग द यूरिन फ्रॉम द यूरेटर्स, 2 यूरेटर आर देयर which are coming from the kidneys and passing or filling their urine in the urinary bladder. Pouch like structure is there. From urinary bladder a tube passes that is called urethra. ये यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा में ये दोनों वास डिफरेंस है वो खुल जाती हैं और यहाँ से क्या है, सीमेन को डाल देती हैं। ये यूरेथ्रा बॉडी से बाहर रिलीज़ होती है, ओके, और सीमेन को भी कैरी करती है, यूरिन के लिए भी कॉमन पाथ होता है। और ये क्या है, एक मतलब स्ट्रक्चर में ओपन हो जाता है, इट विल ओपन इनटू द स्ट्रक्चर, ओके। एक्सटर्नल मेल जेनाइटल ऑर्गन इज देयर एंड दिस ऑर्गन इज कॉल्ड पेनिस। तो ये क्या है, बॉडी से बाहर मेल इंडिविजुअल के खुलती है थ्रू द penis. So this one is called penis. Penis is a muscular organ. So many muscles are present over here. So this one is the urethra. So urethra is the common path for passing the urine as well as sperms. Okay. And penis, it helps to transfer, we can say it helps to transfer semen into the vagina of female during the copulation, as well as it also excretes urine as well as semen outside. So students, I hope you understand this is about the male reproductive system. I hope you well understand. If you are having any problem, then you can ask questions. Okay, thank you.